वो तो एडिट कर देंगे, तो क्या नाम देना है अभी हो जाएगा। मुझे पहले HR एंड एम्प्लॉय मैनेजमेंट में हाँ जो डेटाबेस है, लोकेशन मैपिंग है, अटेंडेंस नहीं ऊपर, सॉरी 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 हाँ नहीं चलो ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन और इंटरनल कम्युनिकेशन टूल, ये जो चीज़ है, ये चीज़ डॉक्यूमेंटेशन माने यही, जब एम्प्लॉय ऐड करते तो अपन ने जो जो दिए हुए वही सब था। अभी तो हमने सब डॉक्यूमेंट यहाँ से निकाल दिए। डॉक्यूमेंट अपन ने ये सब डाले हुए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बस पैन यही आधार, चीज़ है। बस यही दो चीज़ें आपको चाहिए और ना। कोई ऐड करना है तो हम ऐड कर नहीं वो सकते तो हैं। बाद में, हाँ बात की बात है, अभी नहीं है। ठीक है, वो एक चीज़ है, रोल एंड लोकेशन मैपिंग, तो उसके अंदर हाँ में हो रोल है, गया। यस। लोकेशन मैपिंग भी है, हाँ राइट। एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग डेटा, ऑनबोर्डिंग का डेटा कहाँ दिखेगा? यही है ना एम्प्लॉय, ये ऑन बोर्डिंग, ये तो मुझे ऑल बताइए एम्प्लॉय। कि मैं कोई लिंक से एम्प्लॉय को ऑनबोर्डिंग कर सकता हूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, कि आपको मैं एक मैनुअल लिंक ऐड। भेजूँ और उस लिंक को नहीं नहीं, इससे वैसे लिंक्ड कैसे करके, होगा, वैसे नहीं होगा। वैसे हो सकता है, म्हणजे हाँ वो हो सकता है, वो हो नहीं सकता ऐसे नहीं है। पर मैं सोच रहा हूँ कि वो लोग ठीक से करेंगे क्या, क्योंकि हमें रिव्यू तो वैसे भी करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं अच्छा अच्छा, जो आप उन लोगों को लिंक दोगे, वो वहाँ से fill करेंगे, अच्छा फिर अच्छा, हम approve हाँ वो करेंगे तो हो ऐसा। जाएगा ना, वो तो हो जाएगा। वो तो हम डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट मुझे उनको बताओ ऐप कि में भी दे सकते हैं। ऐप में भी हम रजिस्टर्ड एम्प्लॉय का एक दे सकते हैं, उसमें पूरे फील्ड रहेंगे, वो ऐड कर सकते वो रजिस्टर्ड एम्प्लॉय हमें लॉक अनलॉक करते रहना पड़ेगा, नहीं तो वो 100 एम्प्लॉय डाल देंगे, हैं। पता और नहीं रजिस्टर्ड क्या एम्प्लॉय आपने ना बोला था, और मेरे ख्याल से वो नहीं रहना चाहिए, हाँ, क्योंकि उन्होंने कुछ रॉन्ग फिल कर मैं दिया वही तो तो बोला, क्या वो होगा? HR करेगा। नहीं, वैलिडेशन यहाँ पे जाएगा, पर वो उनको यहीं से करने दो। जसं आपल्या सेल्सफोर्सची प्रोसेस आहे तशीच प्रोसेस लावायला लाव असं मी म्हणत आहे. ठीक के नाही पण त्याच्या जागेवरती एसएस तर फील करेल ना, हे विचार कर, कारण की एव्हरी टाइम देन आय हॅव टू कलेक्ट द डेटा मॅन्युअली अँड देन अपलोड इट फिजिकली. मेलवरती जातं, प्रत्येकाचा मेल नाही आहे, मेल नाही देऊ वरती शकत तू. नाही, नाही देऊ शकत ना. पण एक बेसिक लिंक जी एसएस कडे राहील. जर कोणी नवीन एम्प्लॉई ऍड झाला तर तो एसएस फील करेल आणि आपल्याला अप्रूव्हल येईल. ठीक आहे, बघू. ते रिक्वायरमेंट मध्ये लिहू. रिक्वायरमेंटमध्ये लिहून ठेव, पण चालू करायसाठी ती रिक्वायरमेंटमुळे अडू नका राहू. नाही नाही, चालू ठीक करायसाठी तर आहे. आपण तसंही डॉक्युमेंट करू. मॅनेजमेंट कुठे राहतील, एखाद्याची प्रोफाईल ओपन केली त्याच्या प्रोफाईलमध्ये डॉक्युमेंट हाँ दिसतील. दाखवून इंटरनल कम्युनिकेशन टूल काय? इंटरनल कम्युनिकेशन टूल तेच अप्रुव्हल अँड ऑल या सगळ्या गोष्टी दिल्या होत्या आम्ही त्याच्यामध्ये. बाकी हे जे आपण टाकलेलं आहे त्याच्यामध्ये नाही ना, ही इंटरनल कम्युनिकेशन टूल मी तुम्ही इथे लिहिलेलं आहे. हे काय आहे? किंवा मग त्या ॲपमध्येच आपण रजिस्टर न्यू एम्प्लॉई वाला जे टाकून ठेवलं आहे तिथे मग पूर्ण फॉर्म ओपन करून देऊ आणि मग तो फॉर्म अपलोड पूर्ण मोठा फॉर्म जे सगळे ऑप्शन्स ते अपलोड पण नाही होणार तो जोपर्यंत आपण अप्रूव्ह नाही करणार. हां तसं करता येतं. एम्प्लॉय ट्रैकिंग सिस्टम कहाँ पे? फील्ड एम्प्लॉय एक्टिविटी ट्रैकिंग. एम्प्लॉय ट्रैकिंग सिस्टम, और वो ट्रैकिंग होगी कैसे चालू, देखिए, और यहाँ पे उसको हमने- कैसे दिखेगा? ये इसके लिए हमने ट्रैकिंग के लिए हमने एक ऐप दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये ऐप उनको डाउनलोड करना पड़ेगा, इसमें हमने ट्रैकिंग का दिया हुआ है, दिखेगा आपको फिर यहाँ पे ये एम्प्लॉय लोकेशन, एम्प्लॉय लाइव ट्रैकिंग ट्रैकिंग, एप्लीकेशन दिखेगी कैसे? वैसे ही है, सेम ही एप्लीकेशन है। हिस्ट्री दिखेगी उसको, कहाँ कहाँ घूमा था वो हाँ दिखेगा? हाँ यस, तो वही वही चीज़ मुझे दिखनी कैसे दिख रही है? यहाँ पे दिखेगी, यहाँ पे दिखेगा। उनको तुमको भी देखना कहाँ दिखेगा? मला काय कशाला सांगणार? किसका, तुम्ही मला मेन्शन करा कुठे तूने दिसेल. किसका नंबर दिया था मेरे को कल? राहुल डॅशबोर्डमध्ये राहुल। एम्प्लॉई लोकेशन हिस्ट्री मध्ये ना. हाँ ये मैप सर अपडेट Yes, नहीं sir. होता है 2-2 3-3 साल तक, जो आपने दिया हुआ है. ये फ्री में ऐप है। हाँ वही बोला, 2-2 3 साल तो तक update ऑलरेडी नहीं होता है बहुत सारी वो. डेटा उसमें ऑलरेडी हैं, ऑलरेडी सारी रास्ते- चीज़ें उसमें, इवन एप्पल वगैरह यही यूज़ करता है, फेसबुक सर, वगैरह यूज़ करता है। ओपन स्ट्रीट मैप एप्पल का अलग है, ये वाला चीज़ अलग है. मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि मैप और स्ट्रीट जो है 2-2 साल तक अपडेट नहीं होती है. ऑलरेडी ठीक है, बहुत सारी तो चीज़ें इसमें मेरा- ऑलरेडी हैं, सारे रोड सर वो होना चाहिए, सही बात है, बट कोई अगर एक आधा ब्रिज अगर इस साल में बना होगा ना, वो यहाँ पे नहीं होता है, वो बोल रहा हूँ मैं. तो किलोमीटर का डिफरेंस होता है उस चीज़ से, मानो या ना मानो, मुझे इसका पता है. ट्रैकिंग किस तरीके से दिखेगी? किसी का करके देखा कि बना के रखा हुआ है? हमने बना किया था, डेटा अपन ने पूरा रिमूव किया ना, तो
यहाँ पे भी चेंज हो मुझे इसका बताइएगा किस तरीके से ट्रैकिंग हो रहा है, किलोमीटर्स कैसे आ रहे हैं, और जैसे मैं अभी डाल सारी रहा हूँ, चीज़ें। जैसे मैं अभी यहाँ पे मुझे अपडेट करना पड़ेगा आप 1 मिनट। राहुलचं सिलेक्ट केल्यावरती पूर्ण असं दिसतं. और क्या राहुल सलवार बोल. हो जाए ना। सलवार. बोला नाही ना, चालू आहे तो पेनड्राईव्ह लावून गाणे व्हिडिओ टाकून दिले, आणि त्याच्यामध्ये असं कसं खराब आहे? तर मग हां हाँ, तो मी तर जास्त म्हणतोय की तो पेनड्राईव्ह चालू आहे भाऊ, खराब तर नाही आहे. सर को त्याच्या दिखाया था ना, system मध्ये मैंने काही आपको दिखाया था ना बाहेर शायद वो बाहेर ट्रैकिंग गडबड का असेल. टास्क का वगैरह खाली दिखाया चालू था, दिला जब ना वो त्यांनी, ओपन तुला करता हे है पण क्लोज टाकून करता दिलं ना, है data उसको, टाकून दिलं ना कहाँ त्यांनी. कहाँ पे गया, कोणता म्हणलं तुम्ही, कोणता राहुल सलवार अरे हो, बरोबर आहे. तुला जो पेनड्राईव्ह दिला तो चालू आहे. कुठे आहे तो पेनड्राईव्ह? हा, 10 पार्ट टाका ना त्याच्यामध्ये. क्या बोला सर? मग आता खराब कुठे झाला बघतो. क्लाइंट विजिट 1 मिनट डॅशबोर्ड हाँ, पे राहुल. लोकेशन हिस्ट्री एंड सलवार. आ जाना। डॅशबोर्ड पे सिलेक्ट 962 एम्प्लॉय लोकेशन हिस्ट्री. 1 मिनट शो, ये देखिए ऐसे दिखेगा ऐसे, जैसे मैंने कल एक टास्क एक स्टार्ट किया था मीटिंग, ये उसका चेक इन टाइम है, ये चेकआउट टाइम है, ठीक है। यहाँ पे दिखेगा वो कितना टाइम घूमा, कितना डिस्टेंस कवर किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कहाँ आएंगी। घूमा? नहीं वो तो मैंने एक ही जगह से किया था, मैं अपडेट कर रहा हूँ। कहाँ घूमा, उसका रूट कैसे दिखेगा? वो मैप में आएगा वैसे, एक मिनट दिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट मैंने शायद नाम को सर्च किया था। ये देखिए ये इस टाइप से दिखेगा उसकी लोकेशन हिस्ट्री, वो कहाँ कहाँ पे गया था। प्ले करिए, प्ले होता है. नहीं ये तो होता है. होगा, ये वीडियो बनाया था मैंने, ये लाइव ट्रैकिंग, वो कहाँ कहाँ जा रहा है वो सब कुछ रहेगा यहाँ पे। अभी वो वहीं पे घूम रहा है, इसमें आगे करता है इसको। राहुल और बघत आहे का? ये तो लाइव ट्रैकिंग है. म्हणजे वो जो रूट, जिस रूट से गया उसने कैसा रूट फॉलो किया. हाँ, ये वाला, ये इसमें वाला। वीडियो है क्या? वो नहीं वीडियो नहीं है, बनाना पड़ेगा वैसे, बनाना मैंने पड़ेगा यही भेजा उसको, था। क्योंकि वो किस रूट से गया था और कैसे गया था वो भी समझना चाहिए. वैसे ही रहेगा उसमें, वो रूट दिखेगा। क्योंकि- जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अभी मैं कहीं गया नहीं, ये जाना पड़ेगा, इधर उधर घूमना पड़ेगा उसको लेके। टास्क मैनेजमेंट में टास्क प्रायोरिटी एंड डेडलाइन मैनेजमेंट, स्टेटस ट्रैकिंग, एसेट मैनेजमेंट आपने कहाँ दिखाया था? एसेट मैनेजमेंट ये है यहाँ पे क्या? एम्प्लॉय ट्रॅकिंग सिस्टम ली तिथे वर्क नीड टू बी डन. ये एसेट मैनेजमेंट, कशात? एम्प्लॉय ट्रॅकिंग सिस्टम ये एसेट मैनेजमेंट, सिलेक्ट करिए, इस पर क्लिक करने के बाद ये दिखेगा, ऐड न्यू करिए. ऐड न्यू पे जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करेगा यूज़र, ठीक है। यहाँ से प्रोडक्ट AC की डाला है हमने, बाकी प्रोडक्ट कहाँ से डालेंगे? आपको डालना पड़ेगा, दिखाता हूँ। वही बोल रहा हूँ मैं, कहाँ से डालेंगे? यहाँ पे होगा एसेट का, ये एसेट मैनेजमेंट, ये प्रोडक्ट बाय कैटेगरी, यहाँ से आप ऐड कर सकते हो कितने भी प्रोडक्ट कैटेगरी। वो सारी जगह के लिए सेम आएगा. हाँ सारे जगह के लिए सेम ही आएगा। ठीक है.
मूव एंड ट्रांसफ़र कैसे पता चलेगा उसको कि ये असेट यहाँ से यहाँ मूव हुआ है? मूव का मतलब एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में मूव हुआ है। वो Move and देना, transfer। वो ट्रांसफ़र का बनाना पड़ेगा, फिर वो एक वो बनाना पड़ेगा मैनेजमेंट में। फिर एम्प्लॉय को वो असेट कैसे मैनेज करेंगे वो भी बनानी है। मतलब एम्प्लॉय को अगर मैंने फ़ोन दिया तो उसको भी तो असेट देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे फिर हमें एम्प्लॉय सिलेक्शन का ऑप्शन देना पड़ेगा। आपने मुझे बोला था कि पंप में कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे वो क्या लिखा मैनेज। है, असाइन असेट टू एम्प्लॉय ऑफ लोकेशन। मैं यहाँ पे देख के बात कर रहा हूँ, जो मैंने बोला नहीं बोला वो तो ठीक है, पेपर ऑन पेपर की बात कर रहा हूँ अच्छा, मैं। ये बताया तभी आया ना इसके अंदर में। वहाँ पे एम्प्लॉय सिलेक्शन का भी ऑप्शन दे देना। हाँ, एम्प्लॉय को वाइज कौन भी और से एम्प्लॉय वाइज हिस्ट्री भी, ट्रांसफर भी होगा, सब कुछ होगा उसमें। ट्रांसफ़र माने Asset। ट्रांसफ़र कहाँ पे होगा? एम्प्लॉय अगर वो छोड़ के गया तो वो असेट किसी और को भी जाएगा ना, तो मुझे प्रीवियस ओनर भी समझना चाहिए ना कि प्रीवियस कौन था, नेक्स्ट कौन आया। असेट इन्वेंट्री ये वो है वो। तो वो कैसे ट्रांसफ़र करेगा? वो कैसे ट्रांसफ़र करेगा? उसको कैसे देना वो है नहीं, हम चीज़? ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर ही करेंगे, उसमें ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन हम्म। पहले इसके पास था, इसके पास है, अच्छा, हिस्ट्री दिखेगी। ठीक है। असेट हिस्ट्री एंड रिपोर्टिंग ये आपने लिखा तो है, ये असेट हिस्ट्री एंड रिपोर्टिंग सब Asset history कैसे माने ये करेगा वो है कैसे आया। कि असेट मैनेजमेंट में पॉइंट्स बचा है अलग थोड़े। लोकेशन, क्लीनलीनेस, मॉनिटरिंग, पीरियोडिक चेकलिस्ट वेरिफिकेशन, सुपरवाइजर अप्रूवल्स एंड ऑडिट ट्रैकिंग। ऑडिट ट्रैकिंग कहाँ है? ये क्लीननेस का है वो। असेट मॅनेजमेंट अपडेट करायचं असंच ना? पेरोल कहाँ पे दिखेगा? पेरोल बताइए। पेरोल का कहाँ पर है? पेरोल प्रोसेसिंग एंड रिपोर्टिंग, पूरा पेरोल किस तरीके से प्रोसेस होगा से लेके क्या किसको फर्स्ट किसको राइट दिया होगा है। पेरोल के लिए आपको सारे एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह अपडेट करनी पड़ेगी। ठीक ठीक है। है, उसका CL PL जो भी है वो सारी चीज़ें अपडेट करनी पड़ेगी आपको। सेकंड रिपोर्ट्स में जनरेट सैलरी शीट पहला ये मंथ वाइज है ना, बस पहले रिपोर्ट तो दिखा देती है ये ना। जैसे यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ सागर, ये एक पंप है और डेट, जैसे मैंने 1 तारीख से लेके टुडे तक के ले दिया और सर्च किया, तो यहाँ पे मुझे दिखेगा कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है। ये लोग अब प्रेजेंट लगा रहे हैं सागर वाले, तो यहाँ पे दिख रही है यहाँ पे कुठे दिसत आहे? ये मला लोकेशन सांगा मी फक्त. रिपोर्ट्समध्ये रिपोर्ट्समध्ये ठीक है। रिपोर्ट्समध्ये अटेंडन्स रिपोर्ट मंथ वाइज, पर्सेंट वाइज सैलरी स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन, अटेंडेंस बेस्ड पेरोल प्रोसेसिंग, सैलरी कंपोनेंट आपको पहले सैलरी और वगैरह सैलरी add समरी करनी है। जनरेशन। हाँ, ये सैलरी तो मुझे बताइए कि सैलरी कंपोनेंट कहाँ पे है पहले तो। ये प्रोसेस सैलरी कैसे होगा तो बाद में देखेंगे। हाँ सैलरी शीट वगैरह यहाँ से बनेगी अपनी वाली जनरेट सर, मैं सैलरी। ये वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये हाँ। पूछ रहा हूँ कि सैलरी के कंपोनेंट कहाँ है सबसे पहले तो। सैलरी का कंपाउंड मैंने सब कहाँ मुझे सैलरी डालनी है ये बेसिकली। एम्प्लॉय में ऐड मैं कैलकुलेशन दूंगा, उसका PF PT ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा कि मुझे कैलकुलेट करके डालना है। तो हमने उस परसेंट के हिसाब से डाला है HRAD है। मैंने अगर कैलकुलेशन दिया तो बस मुझे CTC डालना है तो अपने आप ब्रेकअप आ जाएगा। नहीं आपको सभी के हाँ ब्रेकअप आ जाएगा ऑटोमेटिक, बट आपको डिफाइन करना पड़ेगा। मैं बोला ना स्ट्रक्चर में दूंगा। ये सैलरी आपको देना यहाँ पे मंथली सैलरी, मंथली सैलरी वीक ऑफ, कितनी मंथली है, वीक ऑफ लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर कहाँ है उसका? स्ट्रक्चर माने क्या PF PT ये वो सारी चीज़ें स्ट्रक्चर में आता है। वो सारी आपने- structure में आता है, वो Employee सारी सबका चीज़ें। डिफरेंट है क्या? सबका अलग अलग है क्या? CTC के ऊपर वो डिफाइन करता है किसका कैसे रहेगा। तो फिर वो एम्प्लॉय वाइज मेंशन करना है। आपने फॉर्म का दिया था ना ये, फिर आप मुझे आपको स्ट्रक्चर दे दीजिए, फिर उस हिसाब से हम ऑप्शन स्ट्रक्चर बचा हुआ है। वो अटेंडेंस बेस्ड पेरोल प्रोसेसिंग। अब अटेंडेंस बेस्ड नहीं है वो है डिवीजन बेस्ड पेरोल प्रोसेसिंग, नाम में ऐसे एम्प्लॉय आईडी थी। हाँ. डिपार्टमेंट बेस्ड पेरोल प्रोसेसिंग, क्या बोला? डिपार्टमेंट बेस्ड पेरोल प्रोसेसिंग, डिपार्टमेंट वाइज पेरोल प्रोसेसिंग। हाँ तो हम डिपार्टमेंट वाइज दिखा देंगे जो डिपार्टमेंट मुझे अगर ALDS का ही पेरोल प्रोसेस करना है आगे जाके तो मैं कैसे करूँगा? और पेरोल प्रोसेस कैसे होगा? पहली चीज़ तो पहले तो आपको उनकी सैलरी वगैरह अपडेट करना वो पड़ेगा। हम करेंगे ना। Starting प्रोसेस तो यहाँ से। बताइए मुझे, वो मैं कर लूँगा सैलरी वगैरह update। यहाँ से मैं बोलता मुझे हूँ प्रोसेस ना, बताइए। यहाँ पे आपको सैलरी वगैरह अपडेट करना पड़ेगा। ये मंथली सैलरी वगैरह यहाँ से आपको अपडेट करना पड़ेगा।
ठीक है, मैंने सैलरी अपडेट कर ली, अभी आगे प्रोसेस कैसे करेंगे? रजत ते महाचार्य कुठे अपना वाला? क्यों इसमें बना नहीं है क्या? नहीं वही है, बस आपने अपडेट नहीं किया ना। मुझे इसमें चाहिए ना वो अपडेट, छोड़िए मुझे वो नहीं देखना है, मुझे बस प्रोसेस कहाँ पे जाके किस तरीके से होगी वो समझना है, मुझे वो नहीं देखना है कि वो प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है, कितना अमाउंट आ रहा है वो सैलरी क्या बोल रहे सर? हाँ सर क्या सैलरी पेरोल प्रोसेसिंग कैसे होगा? अभी मैंने ये सबलेट से इमेजिन करी कि मैंने ये पूरा देखिए, डिटेल अभी- आपको भर दिया, अभी आप ठीक है, हम अब मैं प्रोसेस कैसे करूँगा? हमारा कैसे यहाँ पे जैसे मंथली सैलरी डाली उसके हिसाब से ऑटोमेटिक HRA हमने बाय डिफ़ॉल्ट परसेंट के हिसाब से सेट करके रखा है, ठीक है, जो 15% HRA 20% और उस हिसाब से डिडक्शन होता है। डिडक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि सैलरी जब मैं प्रोसेस करने जाऊँगा तो एक पूरा स्ट्रक्चर आता है, एक एम्प्लॉय का कितना प्रेजेंट, कितना एब्सेंट, उस हिसाब से हाँ, उसका नेट report कितना बोल बन रहे रहा है, हैं। ग्रॉस कितना बन रहा है, और उसका पेएबल कितना है। ये रिपोर्ट बोल रहे हैं सर एक्चुअली, कौन सी रिपोर्ट? जनरल नहीं वो रिपोर्ट नहीं है, अच्छा यही है ना जनरल? पेरोल का अलग से टैब नहीं दिया है ऐसे आपने, अभी मैंने पेरोल प्रोसेसिंग का साकर का लेते हैं अपन, अभी डाला ही नहीं ना प्रोसेसिंग का, लेकिन और उसके बाद में मार्च है ना? वो पेरोल प्रोसेस हो जाने के बाद में Salary वो डाला महीना नहीं क्लोज है। भी करना है हमें। टेस्टिंग वाला? वाला टेस्टिंग वाला है। टेस्ट नहीं चाहिए, जैसे डाला टकला है का? ये देखिए, जैसे हमने टेस्ट बनाया हुआ फ्रेंचाइजी, उसमें हमने डाले हुए हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है जैसे मंथली सैलरी हमने यहाँ पे 10,000 और 20,000 डाला हुआ है, ठीक है, तो इसके हिसाब से उसका सब एक्चुअल कितना है, डिडक्शन कितना हो रहा है, HRA कितना है, वो सारी चीज़ें मिला के यहाँ पे फाइनली उनकी सैलरी यहाँ पे दिखेगी, सैलरी पेबल यहाँ पे दिखेगी। प्रोसेस करने का ऑप्शन क्या है? सैलरी प्रोसेस करने का मतलब सैलरी यहाँ से नहीं होगी, बोल रहा हूँ तो आपका अकाउंट डिपार्टमेंट करेगा यहाँ बस से जब मैं report प्रोसेस सैलरी करूँगा तब एक एक्सेल शीट जनरेट होगी हाँ प्रॉपर, तो यहाँ पे फाइनल Excel एक्सेल आप शीट download रहेगी कर जिसके सकते अंदर हो। में प्रॉपर ब्रेकअप रहेगा कि पीएफ कितना कटेगा, पीटी कितना कटेगा, उसका बेसिक क्या है, उसका HRA क्या है, स्पेशल अलाउंस कितने का, अदर डिडक्शन कितना क्या, वो चीज़। तो वही तो दिखा रहा हूँ मैं, ये वही तो है। क्या? ये क्या वही तो है, ये सारी चीज़ें। वो नहीं आ रही है। आप मुझे फॉर्मेट दे दीजिए, आप क्या बोल रहे हो, तो आप मुझे फॉर्मेट दे दीजिए, मैं वैसे जनरेट बना सैलरी शीट रिपोर्ट्स में गॉट इट। आप मुझे एक फॉर्मेट दे दीजिए, आपको क्या क्या चाहिए वो मैं बना के दे दूँगा। ये मैं वही दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन आप क्या बोल रहे हो आप मुझे बना के दे दीजिए वैसे। पे स्लिप डालना है हमने इसमें? हाँ, सैलरी स्लिप ना हाँ, डाला है। अच्छा सैलरी स्लिप कुठे है? था ना सर, यहाँ पे एम्प्लॉय में दिया था शायद। डाल दो उसको, रिपोर्ट्स में डाल देने तो। आपने जो मुझे दिखाया ना वो दिखाया सैलरी समरी जनरेशन, वो समरी है, वो रिपोर्ट। मैंने कहा था ये पेरोल प्रोसेसिंग, अटेंडेंस बेस्ड पेरोल प्रोसेसिंग, जिसमें मिसपंच, लीव, ये वो सब चीज़ें दिखेगी। उससे हम कोई किसी का अगर मिसपंच रहा, किसी ने अटेंडेंस मार्क नहीं की बट मुझे उसका प्रेजेंट करना है, तो वो सारा चीज़ वो यहाँ करके से मैं होगा। पूरा पेरोल प्रोसेस करूँगा। एक मिनट में दिखाता हूँ मैं सर। क्रिएट कराओ वो अगर आपको किसी का अटेंडेंस अपडेट करना है, ठीक है, जब मुझे वो देखे मुझे अलग अलग जिसमें नहीं, ये पेरोल प्रोसेसिंग के अंदर में ही वो चीज़ें चाहिए। आप बोलेंगे इधर जाओ फिर उधर जाओ तो वो मिसमैच हो जाएगा हाँ इनके तो लिए। मेनू में डाल देंगे हम, मैं हाँ। बस दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये चलिए, कोई बल्क दिक्कत अपडेट नहीं। का है, यहाँ पे गए अपन, जैसे मुझे किसी का अपडेट करना है, मैं रजत में गया, ये रजत के इसमें गया मैं, इसको मैंने मंथ सेलेक्ट कर लिया, जो भी करना है मुझे मार्च कर लिया और शो कैलेंडर कर दिया, तो ये कैलेंडर आ गया यहाँ पे। अभी मुझे इसका अपडेट करना है, मुझे 4 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च मैंने सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, अभी मुझे जाना है सबमिट अटेंडेंस पे, ये ओपन हो गया। अभी मुझे डालना है उसका चेक इन टाइम और आउट टाइम। अभी टाइप कौन सा है, एब्सेंट का प्रेजेंट करना है कि एब्सेंट करना है कि वीक ऑफ करना है। मैंने प्रेजेंट कर दिया, मैंने टाइम डाल दिया, सेव कर दिया, हो गया। उस टाइम पे वो प्रेजेंट हो गया, ये आ गया, वो प्रेजेंट हो गया उस टाइम पे। तो यहाँ से आप कैलेंडर में अपडेट कर सकते हो तो सारी ये चीज़। पेरोल प्रोसेसिंग का पार्ट में ये चीज़ भी लगती है। मिसपंचेस है क्या इसमें? मिसपंचेस लगेंगे ना, अटेंडेंस एज पर कंपनी रिक्वेस्ट का दिया हुआ है यहाँ पे हमने, ये अटेंडेंस रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से वो रिक्वेस्ट करेगा। अटेंडेंस रिक्वेस्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से वो रिक्वेस्ट करेगा अगर उसका मिस हो गया अटेंडेंस तो। पेरोल कैलकुलेशन लॉजिक वो आपको देना पड़ेगा मुझे, लॉजिक क्या पेरोल है। का लॉजिक देना है। यस, पेरोल रिपोर्ट पेंडिंग है। कौन दिया?
कौन सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये। फाइनेंशियल तिकड़ा है हाँ सैलरी ओपन करो ये सर देखिए यहाँ पे सैलरी स्लिप का हमने बनाया हुआ है। यहाँ पे आप सारी चीज़ें डाल सकते हो। उसका HRA आगे वाला को कैसे दिखेगा सैलरी कैसे निकाल पाएगा वो? क्या बोले आगे वाला सैलरी स्लिप कैसे ये निकाल सब पाएगा? डालने के बाद वो निकल जाएगी वहाँ से। कहाँ? बट अपन इंडिविजुअली एक अच्छी सैलरी स्लिप बनवा थोड़ी बचना है। मतलब बनवाई नहीं है। आप एक बार कैलकुलेशन मुझे दे दोगे ना तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे सबके। आप दे देना मुझे आपके फॉर्मूलेस क्या क्या है हम वो सेट करके दे देंगे इसमें। ठीक है। वैसे भी और क्या है पेरोल पेंडिंग है मेरा पूरा। ठीक है। हो गया। कुछ पॉइंट पेंडिंग है जो हम आपको मेल पे लिख के दे देंगे। बाकी तो हमने वो सब तो कर दिया जो जो आपने बताया था कुछ चीज़ें। उसकी उसकी चीज़ें कुछ सही है होगा वो तो- आप मुझे मेल पे ही रिप्लाई कर दीजिएगा उसी के ये दिखा कि देता ये हूँ। चीज़ें हो गई है वो चीज़ें हो गई है कोई दिक्कत ये नहीं जो है। आप बोल रहे थे मुझे ऐड एम्प्लॉय करते टाइम जो अपन ने बताया था रिजेक्ट था सॉरी क्या था अप्रूवल अप्रूव कर Request दिया था। यहाँ पे। उसके बाद एम्प्लॉय में हमने ऐड करते टाइम यहाँ पे ये सिलेक्शन का ऑप्शन दे दिया है लेवल। आप वो नाम भेज दीजिए डिपार्टमेंट कौन से डालना है। हाँ और क्या नाम ठीक है। और वो मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ उन्होंने लिखा हुआ है मैं मेल करता हूँ हाँ कर तो आपको दीजिए। दिखता है वो डन करते हुए आगे यस भेजिएगा। यस यस ठीक है आप भेज दोगे तो अच्छा हो ठीक है दोनों पेरोल का पॉइंट पूरा पेंडिंग है ऐसे समझता हूँ मैं एटलीस्ट 80% पेंडिंग है पेरोल का जिसमें मिक्स एंड मैच है। कैलकुलेशन मुझे बताना हाँ पड़ेगा। जिसमें मिक्स एंड मैच है और इसके लिए हमें अच्छे से बैठना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं कि इन्होंने भेज दिया आपने देखा आपको क्वेरी नहीं आई आपने ये डाल दिया। साथ में बैठ के अनिल सर को भी बैठाना पड़ेगा कि पेरोल में उनको बिठा के फिर वो कैलकुलेशन उसमें डालेगा। सबसे पहले तो ये- आपको ये सारे complex चीज़ एम्प्लॉय है। की सैलरी वगैरह डालना पड़ेगा वहाँ वो पे। सब हो जाएगा सारी चीज़ें आप डालोगे तो ही रिजल्ट वो रिपोर्ट्स सब हो आपको जाएगा। प्रॉपरली मिलेगी। वो सब हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है ये कॉम्प्लेक्स चीज़ हमें कंक्लूड करनी पड़ेगी। लोकेशन ट्रैकिंग में बचा हुआ है चीज़ें ठीक है।